अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो अभी अपन रियल नंबर्स की पार्ट 2 वीडियो कर रहे हैं। यानी अभी पार्ट 2 में अपन क्या देखेंगे बोले तो इर्रेशनल नंबर का प्रूफ देखेंगे। मतलब एक इर्रेशनल नंबर को हम कैसा बता सकते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर है, अपन वो देखेंगे। फिर थोड़े इंटरेस्टिंग उससे रिलेटेड इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे, जिससे अपने को कॉन्सेप्ट मस्त क्लियर हो जाता। तो फर्स्ट वीडियो में अपन क्या करे थे, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक अच्छे से समझ लिए थे, डेफिनेशन, एप्लीकेशन। हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी उसका डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशन समझे थे। और HCF LCM करे थे अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके नाम के मेथड से। और इस वीडियो में अपन करेंगे इर्रेशनल नंबर का प्रूफ। तो सबसे पहले ये इर्रेशनल नंबर बोले तो क्या, इर्रेशनल नंबर बोले तो क्या। तो सबसे पहले इर्रेशनल नंबर बोले तो क्या हमको मालूम रहेगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि उसको प्रूफ कैसा करना। ठीक है, वो सेकंड स्टेप रहेगा अपना। सो इर्रेशनल नंबर बोले तो an irrational number is a number which cannot be expressed in the form of p by q। ये तो हो गया बुक का डेफिनेशन। पर नॉर्मली इर्रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ऐसा नहीं लिख सकते। इर्रेशनल नंबर इज ए नंबर, एक ऐसा नंबर which cannot be written as, यानी हम नहीं लिख सकते as p by q। p कौन सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कौन सा भी नंबर 1 2 3 14 18 20 कौन सा भी नंबर, by q कौन सा भी नंबर 3 4 7 6 ये कौन सा भी नंबर। पर ये q 0 भी नहीं रहता। ठीक है, तो हम इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, हमें सिखा रिया है। तो अब ऐसा क्या है, p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते अपन। और ऐसा नंबर जिसको p by q फॉर्म में लिख सकते उसको अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अच्छा, जिसको p by q फॉर्म में लिख सकते हम, ये ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और जिसको नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। एक एग्जांपल देखेंगे आप, जैसे कि 3/2। इधर p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 2 है। सो कौन सा भी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p by q वेर q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये 2 है, 0 के बराबर तो नहीं है। हाँ, हमारे मालूम। तो कौन सा भी नंबर जो p by q फॉर्म में है, ये नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते। अच्छा, फिर इर्रेशनल किसको बोलते हैं, जो ऐसा p by q में आप नहीं लिख सकते। जैसे कि √2 की अगर आप वैल्यू देखें तो ये है 1.414 और ये जाते रहती वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको कोई फ्रैक्शन में ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये टर्मिनेट यानी रुकती नहीं है वैल्यू, जाते रहती है वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे कि 3/2 अगर मैं करा तो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है वैल्यू 1.5, ख़त्म, इधर रुक गई है वैल्यू। पर वही ये √2 की वैल्यू रुकती नहीं, बस जाते रहती। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसको हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हम इर्रेशनल बोलते हैं। ठीक है, रेशनल हो गया, इर्रेशनल हो गया। फिर बेसिकली अगर अपन और थोड़ा प्रिसाइसली बोले तो इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, पहले रेशनल देख लेंगे। तो ये जो रेशनल नंबर है, ये बेसिकली हमको जब p by q हो रहा तो दो चीज़ें हो सकते, एक टर्मिनेटिंग रह सकता
यानी ख़त्म हो जाता। जैसे कि 3/2 देखे थे हम, 1.5 ख़त्म हो गया, 5 पे रुक गया वो, तो ये टर्मिनेटिंग रह सकता। एक ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो ख़त्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ ही साथ रिपीटिंग भी रहता है। इसका मतलब क्या है भाई? देखो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 3/2 करा मैं, तो आया मेरे को 1.5, तो ये टर्मिनेट हो गया, बस वहाँ उतना जाके वो रुक गया, बस टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल रहता, उसका एग्जाम्पल क्या है? मान लो 1/3, 1/3 की वैल्यू क्या रहती? अरे भाई हाँ, 1/3 की वैल्यू क्या रहती? 0.33। कितने बार 3? 2 बार, 3 बार, नहीं 4 बार, बस जाते रहता। कितने की बार? रिपीटिंग। तो ये 1/3 भी एक रेशनल नंबर है, 3/2 भी एक रेशनल नंबर है, पर एक टर्मिनेटिंग है, यानी एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाता हो। और ये नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ रिपीटिंग भी है, यानी 0 पॉइंट अभी नॉन टर्मिनेट, ख़त्म नहीं हो रहा है कहीं भी। कितने 3s है हम नहीं बोल सकते, जाते रहते 3s, और वो भी रिपीटिंग, यानी 3 के बाद फिर 3 आ रहा, फिर 3 आ रहा, फिर 3 आ रहा। ठीक है, तो ये 2 टाइप के रहते हैं। फिर और ये इर्रेशनल नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग रहते हैं, और ये रिपीटिंग रहना ज़रूरी नहीं। जैसे कि अपन √2 को देखे थे, क्या देखे थे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पर एक ही डिजिट आना ज़रूरी नहीं है, इधर कुछ और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है बस, पर इसको रिपीटिंग बोल के नहीं बोलते अपन। अच्छा, तो क्या करना नहीं बोलते तो? अब अपन देखेंगे, हम बेसिकली देखें कि इर्रेशनल नंबर बोले तो क्या और क्या टाइप के रह सकते हैं। रेशनल नंबर बोले तो क्या और क्या टाइप के रह सकते हैं। रेशनल नंबर बोले तो जो p/q में अपन लिख सकते हैं। p/q क्या है? कौन से भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। q 0 हो गया तो क्या होता? कभी भी जब हम फ्रैक्शंस लिखते हैं और अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो वो इन्फिनिटी हो जाता। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि रेशनल नंबर क्या है? कौन सा भी नंबर जो हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और जिसको नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। और ये रेशनल और इर्रेशनल को मिला के अपने को बनता है रियल नंबर्स। समझे? चलो, तो अब आएंगे अपन मेन टॉपिक पे अपनी, कि इर्रेशनल नंबर का प्रूफ क्या है। तो ये प्रूफ समझने से पहले अपन एक बेसिक थ्योरम है वो समझे तो अपने को प्रूफ और आसानी से समझ में आता। बेसिकली हम ये थ्योरम का यूज़ करते हैं प्रूफ करने इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पर आपको ये प्रूफ एग्जाम्स में नहीं पूछता, तो अगर आप प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम देखेंगे थ्योरम। क्या ये थ्योरम हम देखेंगे। थ्योरम ये बोलता कि इफ़, अगर ज़रूरी नहीं है, अगर p क्या है? एक प्राइम नंबर। ठीक है, इसलिए हम p बोल रहे हैं। मान लो एक कॉम्पोजिट नंबर लिखना रहता तो शायद हम इधर c बोल के उसको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी भी p लिया और अपन भी p लेंगे। p यानी कौन सा भी प्राइम नंबर, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, कौन सा भी प्राइम नंबर। इफ p divides a स्क्वायर, अगर p डिवाइड कर रहा a स्क्वायर को, अब ये a क्या है? a कौन सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4, 5, 6, 7, 10, 100, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देन अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो पक्का 100% p डिवाइड करता p डिवाइड a। ये है थ्योरम। थ्योरम क्या बोल रहा? देख, p एक प्राइम नंबर है, हाँ,
अगर तू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो डेफिनेटली तू ए को भी डिवाइड करता, बोल के है ये थ्योरम। मतलब अगरचे इफ ये p डिवाइड्स ए स्क्वायर हम कैसा लिखते हैं मैथ्स में, p जो है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, अगर ऐसा है तो पक्का 100% ये p जो है डिवाइड करता है a को भी 100%। अच्छा ठीक है, अब हम आपको भाई खाली आप बोल दिए तो कैसा उसका प्रूफ भी होना, ठीक है, क्योंकि प्रूफ से बात और आसानी से समझ में आती। आप प्रूफ याद नहीं रखे तो भी ओके, पर अगर आप बस प्रूफ समझ में अगर आपको आया तो आप सेटिस्फाई रहते। अच्छा एक p बोल तो प्राइम नंबर, a बोल तो कौन सा भी पॉजिटिव इंटीजर, और जब p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सक रहा, अगर ये पॉसिबल है तो डेफिनेटली p a को भी डिवाइड करता। और ये प्रूफ भी हाँ हम पढ़े थे कहीं की देखे थे, हाँ ये रहता, तो आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन होता। तो अपन इसका प्रूफ देखेंगे, थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। ए क्या है बोला था मैं, ए क्या है, एनी कौन सा भी पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा भी पॉजिटिव इंटीजर है बोला था, कौन सा भी आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल 6 क्या है, एक पॉजिटिव है और इंटीजर है। तो अगर मैं 6 लिया, हाँ लिया 6, अगर मैं लेने के बाद इसको मैं a मान ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए अभी a है, ठीक है। तो एक प्राइम नंबर जो a स्क्वायर क्या हो जाता, a स्क्वायर यानी 6 × 6 स्क्वायर तो हो जाता 36, हाँ ठीक है। तो अब मैं एक प्राइम नंबर लेता हूँ, लेट मान लो हम कौन सा भी ले सकते, 2 3 कौन सा भी ले सकते, ठीक है। पहले मैं आपको 3 लेके बोलता हूँ। सो हम मान ले रहे कि p जो है वो 3 है, ठीक है। p मैं 4 ले सकता हूँ, ऑब्वियसली नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ, अरे भाई 4 प्राइम नहीं है, p मतलब एक प्राइम नंबर, तो मैं इधर 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, 11 ले सकता हूँ, प्राइम नंबर्स ले सकता हूँ, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं लेता हूँ मैं। अच्छा तो 2 कहीं क्यों नहीं लिए, 3 क्यों लिए, अपन देखेंगे। अगर ऐसा है तो अगर इफ़ ज़रूरी नहीं है, पर अगर मेरा जो ये p है वो डिवाइड कर रहा a स्क्वायर को, a 6 है, 6 स्क्वायर 36, अगरचे डिवाइड कर रहा, इफ़ ज़रूरी नहीं है पर अगर ये कर रहा तो पक्का ये जो मेरा p है यानी 3 है वो डिवाइड करता a को। ये तो हम सेकंड देखेंगे, पहले तो ये होना, अगर ये हुआ तो ये पक्का होता, 100% ये होता, पर ये होना तो 30 क्या 3 डिवाइड करता 36 को, ऑब्वियसली करता। 3 1 जा 3 1 2 12 जा 3 12 जा 36, तो ऑब्वियसली डिवाइड कर रहा। तो अगर a स्क्वायर, a यानी हम 6 लिए थे, को a कुछ भी रह सकता, प्राइम कॉम्पोजिट, एक पॉजिटिव इंटीजर है बस। तो एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को अगर एक प्राइम नंबर डिवाइड कर सक रहा तो 100% वो जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ वो नंबर को भी डिवाइड करता, बोल के हम बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या होता अगर अपन इधर p2 ले लेते, तो प्राइम नंबर बोलते कि फर्स्ट 2 आता माइंड में। चलो 2 अगर लिया मैं, तो अगर 36 को 2 डिवाइड कर रहा, 36 को अगर 2 डिवाइड कर रहा, तभी 36 को 6 को 2 डिवाइड कर रहा, बोल के हम बोल सकते। तो इधर अगर हम देखें तो 36 को 2 डिवाइड करता 18 आता, ठीक है। अगरचे ये हो रहा तो ये 100% होता, क्या होता, डिवाइड होता, तो ये भी हाँ होता, हमको मालूम 3 आता। अच्छा तो बेसिकली ये थ्योरम क्या बोल रहा कि अगर एक प्राइम नंबर
किसी एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो सिर्फ वो नंबर को भी करता। ठीक है, अब हम थोड़े वेरिएबल्स लेके इसको प्रूफ करेंगे। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बस एक नंबर लेके बताया, ठीक है। अब एक वेरिएबल्स लेके मान लो, अब जैसे कि 6 लिए थे हम, तो हम 6 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, हम कौन से भी एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यानी इधर प्राइम नंबर्स लिख के इधर फैक्टर्स लिखते इसके अपन, तो पहले 2 से शुरू करते हैं अपन। तो 2 के टेबल में 6 कब आता, 2 3 जा 6, फिर इधर 2 तो नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, फिर हम लिखेंगे 3, फिर 3 1 जा 3। तो 6 को हम कैसा लिख सक रहे, 2 × 3 लिख सक रहे। हाँ, तो ये क्या है, एक नंबर है, एक पॉजिटिव ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे कि कौन सा भी पॉजिटिव इंटीजर, कॉम्पोजिट नंबर भी है बोल सकते हैं। तो एक क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम लिख रहे हैं, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो जिसको हम ये एक P1 यानी एक प्राइम नंबर इंटू P2 एक और प्राइम नंबर। अब 6 को बस 2 ही प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अगर मैं कुछ और करा, 8 अगर मैं करा तो इसको क्या आता, 2 × 2 × 2, तो इसको 3 प्राइम नंबर्स मतलब 3 आ रहे, P एक ही ले सकते हैं आप, पर आ रहे तो 3। अगर मैं 12 लिया तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो 12 क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ऐसा आ रहे, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या, तो अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसा नंबर है जिसके 2 ही आना, 3 भी प्राइम फैक्टर्स आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो कितने आ रहे हमको नहीं मालूम, तो हम मान ले रहे चलो भाई कुछ n प्राइम फैक्टर्स आ रहे, कुछ n, वो यानी वो एक भी रह सकता है, n मतलब एक भी रह सकता, 2 भी रह सकते हैं, 3 4 5 कितने भी रह सकते हैं। एक n यानी एक कौन सा भी एक नंबर, 54 60 2 3 7, एक कुछ भी एक उतने प्राइम फैक्टर्स रह सकते a को, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले समझो कि अगर एक नंबर है, वो नंबर के प्राइम फैक्टर्स अगर हम लिखे, तो जो ये प्राइम फैक्टर का ये जो नंबर है वो डेफिनेटली डिवाइड करता आपके नंबर को, तभी हम इसको प्राइम यानी एक फैक्टर बोल सकते हैं। क्योंकि अरे भाई 3 के टेबल में 6 आता, हाँ आता, तो 3 डिवाइड करता ना 6 को, ऑब्वियसली करता, इसलिए तो इसको हम फैक्टर बोल रहे। फैक्टर यानी वो नंबर जिसके टेबल में ये नंबर आता। तो 2 के टेबल में भी 6 आता, तो 2 भी एक फैक्टर है, फैक्टर साथ ही साथ प्राइम भी है, इसलिए इसको हम प्राइम फैक्टर बोलते, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कौन सा भी नंबर अगर एक नंबर को डिवाइड कर रहा, एग्जैक्टली अच्छे से डिवाइड कर दे रहा, रिमाइंडर 0 छोड़ के, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर। ये एक और फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं अपन। पहले हम क्या बोल सकते हैं, फैक्टर बोले तो क्या, फैक्टर बोले तो वो नंबर जिसके टेबल में ये आता 6 आता, तो इसको हम फैक्टर बोल सकते हैं। एक और डेफिनेशन क्या है, ऑब्वियसली अगर टेबल में आया तो उसको डिवाइड करे तो आराम से कट जाता हो। तो एक ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करता कोई और नंबर को, तो जो डिवाइड कर रहा अभी उसको हम बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। तो इधर हम मान ले रहे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन आया अपने को, किसका, ए का। ए कौन सा कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलो इसके बाद अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बोलता हूँ अगरचे इफ़ गिवन, अगर हमारे को ये दिया कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर ये दिया, अब P क्या है, प्राइम है मालूम, पर कौन सा प्राइम, इसमें से कौन सा तो भी एक, मान लो ये वाला, या फिर मान लो इधर पोजीशन पे है सो, या फर्स्ट पोजीशन पे सो,
इनमें से ही कौन सा तो भी एक हम क्या ले रहे, एक p ले रहे हम, कौन सा तो भी इसमें से एक प्राइम नंबर ले रहे हम। और अगर वो प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा ए स्क्वायर को, अगर वो प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा ए स्क्वायर को, तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम अगर चाहिए हो रहा, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हम ये p क्या है बोल सकते हैं। अभी बोला था मैं आपको 6/3 है और ये एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा 3 6 को, तो 3 को हम बोल सकते हैं फैक्टर, वो भी प्राइम है तो प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, 6 का। अच्छा, तो 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 6 बोल सक रहे। तो वैसे ही अगर एक p एक नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा ए स्क्वायर को, तो फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, सुनो हो गया, हम क्या बोल सकते हैं कि ये p जो है एक फैक्टर है। और सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको बोला था p क्या है, प्राइम है, तो एक प्राइम फैक्टर है। सो p क्या है, एक प्राइम फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि भाई एक नंबर है, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो जैसा 6 एक नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 आए। वैसे ये कुछ नंबर होंगे जिसके ज़रूरी नहीं है 2 ही आए, 3 ही चाहे, कितने भी आ सकते हैं, तो हम n तक ले लिए क्या, प्राइम फैक्टर्स इसके। इसमें से कौन सा तो भी एक हम p अज्यूम करें, ठीक है। तो अगर कौन सा तो भी एक, जैसे कि p2 ले लिया मैं, तो अगरचे कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर सक रहा मेरा p2, तो p2 इज़ नथिंग बट एक प्राइम फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का। ये अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से बोल दिए, ठीक है। अब ए स्क्वायर यानी a इंटू ए, हाँ ये तो मालूम। तो a क्या है, यानी a हम कैसा लिख सकते, कैसा लिख सकते, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके लिख सकते। तो ये a हमें कैसा लिख सकते तुम, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके। जैसे कि क्या है इस a के प्राइम फैक्टर्स, हम ये ले लिए थे p1 इंटू p2 इंटू, ये जाते रहते pn तक, ये a हो गया, इंटू फिर से a, ये सेकेंड वाला a, तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स क्या है, p1 इंटू p2 इंटू कहाँ तक, pn तक, ठीक है। ये हमारे समझ में आ गया। तो इसमें से ही कौन सा तो भी एक हम नंबर ले रहे प्राइम वाला, उसको हम p बोल दे रहे। देखो ये खाली टर्मिनोलॉजी से हार्ड दिखता, इसलिए मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दे दिया इधर, ठीक है ना। तो आप ये p1 p2 pn में p कहाँ से आ गया बोल, तो इनमें से कौन सा तो भी एक जो हम उठा रहे उसको p बोल दे रहे, ठीक है। तो अब जैसे कि ये p1 है, ये p2 है, और मान लो मैं इसको उठा के इधर डिवाइड कर रहा हूँ, तो अभी इसको मैं p बोल दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो इसको p1 बोल रहा था, इसको p2 बोल रहा था, पर जब इसको लेके इधर डाल रहा हूँ तो उसको मैं p बोल के बोल दे रहा हूँ। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं q बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप हार्ड है वैसा कंफ्यूज नहीं होना। चलो, तो मेन पॉइंट, पहली चीज़ तो हम बोल दिए p प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, अच्छी बात है। फिर अब इसमें से अब अपन इसमें से क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर को अपन a इंटू ए लिख दिए और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर दिए ना, हाँ कर दिए। तो अब इसमें से कौन सा तो भी एक p बोल के हम मान लेंगे, कौन सा तो भी एक नंबर जिसको हम p मान लेंगे, ठीक है। मान लिए तो इसको जब मैं इधर सेंड करा, इधर है ए स्क्वायर, ठहरो, इधर है ए स्क्वायर, हाँ है ए स्क्वायर, और इधर से अगर कौन सा भी नंबर मान लो p2 को मैं इधर सेंड करा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आके क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। ज़रूरी है मैं p2 को ही सेंड करूँ, मैं p1 को नहीं कर सकता हूँ। तो आप बोलते मैं p3 को कर दूँ, इसलिए हम एक p बोल के ले लिए। आप p1 ले लो, p2 ले लो, इसलिए हम p बोल के ले रहे।
तो आप कौन सा भी ले लो, P1 P2, ये P में P मतलब ये हो सकता, ये हो सकता, ये कौन सा भी Pn तक हो सकता, तो आप ये ले लिए। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं ना हम, एक इक्वेशन है ये बेसिकली, अगर आप ये भी नहीं देखे तो ये क्या है, एक इक्वेशन है क्या, कि ए स्क्वायर इक्वल टू ये, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा, जब आप इधर सेंड करते तो ये डिवाइड हो जाता, हाँ हो जाता। अच्छा तो अभी देखो ख़त्म, बस ये लास्ट पॉइंट है। इधर से हम क्या बोल सकते हैं, इधर से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट, कि P जो है प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, हम इधर से बोल रहे हैं। और हम क्या देखें, यही P कहीं ना कहीं इधर, जिसको हम P बोल के ले रहे, जो भी इधर ले रहे उसको हम P ले रहे। जैसे कि इधर मैं P2 समझा, अगर मैं P2 से बोलूँ आपको, तो P2 क्या है, प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। P2 इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो P2 डेफिनेटली आपको A में भी दिख रहा, हाँ दिख रहा भाई, A में भी P2 दिख रहा। तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं कि P2 इज प्राइम फैक्टर ऑफ A। अगर P2 डिवाइड कर रहा ए स्क्वायर को, देन P2 डिवाइड करता 100% डिवाइड करता ए को। वाह 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 वाह, क्या क्या तो भी ये देखो भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। उतना भी अपन बस इसमें हार्ड कहीं को दिख रहा आपने को, बोलते हो ये टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे, P1 P2 Pn, उसमें से कौन सा तो भी एक नंबर को अपन P बोल रहे हैं, उस वजह से अपने को हार्ड दिख रहा। पर ये बेसिकली इसका रूट जो हम प्रूफ कर रहे हैं इसको, वो दो ही कॉन्सेप्ट है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें भी क्या है, दो सब पॉइंट्स है। वो क्या है पहली चीज़ कि अगर एक नंबर का मैं प्राइम फैक्टर लिख दिया, एक नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टर लिख दिया, तो ये जो प्राइम फैक्टर है वो डिवाइड करता आपके गिवन नंबर को। ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो। एक पहला पॉइंट वो है क्या, कि अगर एक नंबर का ये फैक्टर है, एक नंबर का अगर ये फैक्टर है, तो ये डिवाइड करता 100%, ये डिवाइड करता ये नंबर को। और यूनिकनेस जो इम्पोर्टेंट था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उससे हम क्या समझे कि इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स ए बोल के, ठीक है। ये यूनिकनेस का किधर समझ में नहीं आया। ये देखो भाई, हम क्या बोले थे, एक नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आता, इंटू करते अपन P3 इंटू, ये कितना आता नहीं मालूम, एक n तक जाता, 2 3, यानी ये 2 भी रह सकते, 3 रह सकते, 4 5, कितने रहते नहीं मालूम। तो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा हो गया। ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा रहेगा, इंटू जाते रहेगा Pn तक, ये तो ए का हो गया। ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए इंटू फिर ए, P2 इंटू Pn तक। अच्छा, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कोई सा तो भी एक हम पकड़ के इधर सेंड कर दिए, ठीक है। तो वो कौन सा रह सकता, मैं बोल रहा हूँ P3, तो आप बोलते P3 कहीं को मैं P2 सेंड कर दूँ। फिर कोई और बोलते हैं P2 क्यों मैं P1 सेंड कर दूँ। कोई बोलता है मैं इधर से कौन सा तो भी P4 सेंड कर दूँ। तो इसलिए हम जो भी सेंड कर रहे हैं उसको P मान ले रहे, ये आर्ग्यूमेंट ख़त्म करने के लिए। अगर मैं बोला कि मैं P3 को सेंड कर रहा हूँ, तो आप बोलते P2 को कहीं को नहीं कर रहे, फिर P1 को कहीं को नहीं कर रहे, फिर समझ रहे। तो इसलिए हम कौन सा तो भी जिसको भी हम इधर ला रहे हैं उसको हम P बोल दे रहे। जो इनमें से ही कोई है, इनमें से ही कोई है, उसको हम जो जब ला रहे हैं उसको P बोल दे रहे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैं इसको ला रहा हूँ, अगर इधर से भी मैं लाया तो ऑब्वियसली ये सेम है, हाँ। तो इसको अगर मैं इधर ला रहा हूँ तो अब ये P3 को ही मैं P बोल दे रहा हूँ। तो ए स्क्वायर बाई, अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाता, इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू, अब P3 तो चले गया। फिर नेक्स्ट अगर मान लो इसके बाद P4 था,
तो P4 इंटू अप टू Pn इंटू ये एज इट इज़ P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 अप टू Pn, ये ऐसा है। तो इधर से हम क्या देखें, सुनो, ये फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा कोई नंबर को, आपको ऐसा मालूम है एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा, बोलता अरे भाई ये प्राइम नंबर्स है ना, है कुछ तो भी, मान लो ये 2 है, ये 3 है, इतने ही प्राइम नंबर्स है, 2 ही है समझ लो, ये भी 2 है, ये भी 3 है, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता हमको 6 इंटू 6 36। तो हमको राइट साइड में क्या आ रहा, एक इंटीजर आ रहा। तो इधर जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इधर भी ऑब्वियसली मेरे को एक इंटीजर आएगा, मैं 36 इक्वल टू 36 बोलूँगा तो ये करेक्ट रहेगा, ठीक है। वही अगर मैं कुछ इधर फ्रैक्शन अगर लिख दिया जैसे कि 42/9 इक्वल टू 36 तो ये ट्रू रहता, ऑब्वियसली नहीं रहता। तो इधर हमको एक इंटीजर आ रहा तो ऑब्वियसली ये इक्वल टू है, यानी इधर जो है इधर भी वही रहता। तो इधर अगर हमको ऑब्वियसली एक इंटीजर आता तो एक इंटीजर आ रहा, तो हम बोल रहे कि इधर भी इंटीजर आता। इधर इंटीजर कैसा आता, इधर तो एक P/Q फॉर्म में है, इधर तभी इंटीजर आ सकता जब ये जो P हम जो ले रहे वो एग्जैक्टली डिवाइड करता A² को। जब तो भाई अगर दो नंबर है 10/2 है तो इधर एक इंटीजर कब आ सकता, जब ये 2 एग्जैक्टली डिवाइड करता 10 को। मान लो 2 के बदल अगर 3 रहता इधर तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता ना, ये आता था हमको, ठीक है। तो ये इंटीजर तो नहीं आ रहा हमको, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट कि भाई P डिवाइड करता A² को, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से अगर एक नंबर को डिवाइड कर रहा तो इसको हम बोल देते फैक्टर। तो मान लो मैं P3 को लाया इधर, ठीक है। तो अभी ये जो यूनिक बोल के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम यूज़ करते हैं क्या, कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज़ यूनिक। यानी बस वही है तरीका, बस उसको हटके नहीं है। जैसे कि फिर से आ जाओ 6 पे, ये क्या है 3 इंटू 2 है, तो ये जो प्राइम फैक्टर्स है ये यूनिक है, यानी आप इसमें से नहीं बोल सकते कि अरे 2 तू चल जा, तेरे बदल में कुछ 7 बहुत पसंद, मैं 7 ला ले तुम, नहीं, तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं होती। 7 3 21 इज़ नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये यूनिक यानी बस ये 2 ही नंबर्स है, इसको छोड़ के आप कोई और प्राइम नंबर नहीं ला सकते, इसको हटा के रिप्लेस करके, तो ये यूनिक है। तो इधर भी हमको क्या समझ में आया, फर्स्ट तो ये फैक्टर है समझ में आ गया, और यूनिकनेस से ये समझ में आ गया कि अगर P3 इसमें है तो डेफिनेटली P3 सिंपली A में भी रहता। क्यों रहता भाई, क्योंकि ये यूनिक है। यूनिक बोले तो एक ही है, अच्छा एक ही है तो मान लो आपकी क्लास में एक है रोहित, एक बच्चा है रोहित, ठीक है। अब ये बच्चा एक ही है आपकी क्लास में, ठीक है, और कोई भी नहीं है, बस ये एक ही है, ठीक है। तो मैं एक रोहित लिखा, फिर मैं रोहित इंटू रोहित लिखा, हाँ, तो डेफिनेटली इधर एक बार रोहित आ रहा, कॉमन रह रहा ना, इसमें भी रह रहा, इसमें भी रह रहा ना। आप अगर मान लो रोहित यूनिक नहीं है, 2 रोहित है, तो आप बोल सकते हैं नहीं ये सेकंड रोहित है, ये फर्स्ट रोहित है, बोल सकते हैं। वैसे ही नंबर्स में भी ये कोई और नंबर, जैसे कि हम बोल सकते हैं अगर मान लो ये यूनिक नहीं रहता था तो आप बोल सकते थे ये P3 रहना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 में आप बोल रहे हैं कि ये 2 रहना ज़रूरी नहीं है, मैं 2 के बदल 7 एक और प्राइम नंबर भी डाल सकता हूँ। आप नहीं बोल सकते वैसा, क्योंकि यूनिक है। अच्छा नहीं बोल सकते, तो ये नहीं बोल सकते, इसी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि इधर अगर एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा तो A² के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर एक प्राइम एग्जिस्ट कर रहा तो ये प्राइम डेफिनेटली 100% बस A के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी एग्जिस्ट करता, हाँ एग्जिस्ट करता। तो क्या, वही तो बोल रहे हैं कि अगर A² को P डिवाइड कर रहा है, यानी P क्या है, एक फैक्टर है A² का,
तो डेफिनेटली P फैक्टर है A का भी। समझ में ये बात? तो इधर से अगर P3 को मैं इधर लाया तो इफ़ P3 डिवाइड्स A स्क्वायर देन 100%, देखो P3 इधर भी है तो इसको मैं इधर लाया तो ये क्या हो जाता, A बाई P3, तो P3 डिवाइड्स A। अच्छा, तो देखो भाई, और सिंपल बोले तो हम ये प्रूफ में कुछ भी नहीं कर रहे, खाली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगा रहे कि भाई जो नंबर डिवाइड कर रहा एग्जैक्टली अगर वो डिवाइड कर दे रहा तो उसको हम फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, और ये यूनिकनेस के हिसाब से हमारे गारंटी हो गई कि अगर इधर है वो फैक्टर A स्क्वायर में तो A में भी वो रहता। वो गारंटी हमारे को कौन दे रहे, यूनिक बोल के जो वर्ड है वो दे रहा कि भाई वो एक ही है, बस वो रहता वैसे ही रहता वो बोल के। ठीक है, तो इससे क्या भाई रोहित हाँ, ये थ्योरम हो गया, थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो अब अभी देखो, आपको अगर प्रूफ समझ में नहीं आया, नो टेंशन, कुछ बात नहीं है, खाली इतना बस आप उतना प्रूफ अगर आप सुने तो डेफिनेटली आपको ये तो कम से कम याद हो जाता क्या कि P एक प्राइम नंबर है, A कौन सा भी पॉजिटिव नंबर है। सो इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर A स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा देन 100% P डिवाइड्स A। नॉर्मल लिख के बोल दिए तो अगर A स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा तो 100% क्या होता, A को भी डिवाइड करता P एक प्राइम है, A एक पॉजिटिव इंटीजर है कौन सा भी। ठीक है भाई, ये थ्योरम तो याद हो गया। चलो हमारे को ये नहीं वो नहीं, बस थ्योरम तो 100% आ गया। ठीक है, चलो बस ये थ्योरम ही यूज़ करेंगे अपन इसका प्रूफ कुछ भी अपने को अब काम नहीं आता, प्रूफ बस समझने के वास्ते था थ्योरम। अगर नहीं भी समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, अपन अभी वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आपको पूछता भी नहीं, पर ये ज़रूर पूछता कि एक इर्रेशनल नंबर, चलो अपन शुरू करेंगे √2 से। मैं आपको बोला आप सिंपली √2 की वैल्यू फाइंड आउट करो कैलकुलेटर में या गूगल पे, तो आपको उसकी वैल्यू आएंगी 1.414 और ये जाते रहती वैल्यू, रुकती नहीं है वैल्यू। अच्छा, तो इससे हमारे को मालूम हुआ कि इसको मैं P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसीलिए अब आप बोलेंगे क्यों नहीं लिख सकते, मैं √2/1 लिख दूँ तो ये P/Q हो गया ना। एक रेशनल नंबर उसको बोलते जो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P/Q एक इंटीजर रहना, ठीक है, और Q ≠ 0 रहना। तो इसमें ये एक इंटीजर नहीं है ये, ठीक है, तो इसको आप रेशनल नंबर नहीं बोलते। अच्छा, तो इसका अपन प्रूफ देखेंगे। तो देखो, इसका प्रूफ समझने के लिए बेसिकली लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता, मान लो कि आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं आप एकदम, पर आपको कोई आगे से अगर कोई बोल रहे कि आप बुरे हैं, तो ऐसे टाइम पे कभी कभी यूजुअली हम क्या करते हैं, तू बोल रहा ना मैं बुरा हूँ, ठीक है मैं बुरा हूँ, हम अग्री कर लेते हैं, हालांकि वो सच नहीं है, पर हम ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी ले लेते। जैसे कि मैं अच्छा हूँ फॉर एग्जांपल, पर कोई मुझे बुरा बोल रहा, तो उसके सामने मैं बोलता हूँ ठीक है भाई तू मुझे बुरा बोल रहा ना, मैं बुरा हूँ, पर देख मैं ये काम कर दूँ, मैं ये करा, मैं वो करा, ठीक है। तो हम जस्टिफाई करते हैं कि जो तू अज्यूम कर रहा कि मैं बुरा हूँ वो रॉन्ग है। अगर मैं बुरा रहता तो ये नहीं होता था, अगर मैं बुरा रहता तो वो नहीं कर दूँ था, ठीक है। जैसे कि आपको कोई बोले कि आप बहुत बुरे हैं, तो आप क्या करना कि ठीक है मैं बुरा हूँ, पर अगर मैं बुरा रहता तो ये नहीं करता था, ये अच्छा काम नहीं करता था, तो ये प्रूफ है कि आप अच्छे हैं, ठीक है। तो इसमें भी अपन ऐसे ही प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से, कि कोई बोल रहा कि √2 इर्रेशनल नहीं है बोल रहा, तो इर्रेशनल बोल रहा ठीक है मैं सहले हूँ, मैं इर्रेशनल नहीं हूँ बोल रहे ना, ठीक है मैं नहीं हूँ इर्रेशनल, चलो मैं रेशनल ही हूँ, तुम्हारी बात ही मान तुम रेशनल हूँ बोल रहे ना, चलो रेशनल ही हूँ। तो तुम्हारे हिसाब से रेशनल नंबर किसको बोलते, तो वो बोलता अरे रेशनल नंबर बोलते जो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, P एक इंटीजर, Q एक इंटीजर, जो भी ऐसा लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो एक्चुअली पहले माइंड में डाल दो कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है,
क्यों इरेशनल नंबर है? कई को बोल तो √2 का जब हम एक्सपेंशन करते तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता और इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अरे भाई कौन से भी नंबर को अगर p/q फॉर्म में नहीं लिख सके, एक इंटीजर डिवाइडेड बाय एक और इंटीजर, अगर ऐसा नहीं लिख सके तो उसको इरेशनल बोलते। तो अब √2 को नहीं लिख सकते तो इसलिए √2 को इरेशनल बोलते। ये तो फर्स्ट थिंग, ये हमारे माइंड में हो गया कि एक्चुअली में √2 क्या है, इरेशनल है। पर प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लेते। तू बुरा है बोल रहा ना, ठीक है मैं बुरा हूँ बोल के, पर देख मैं क्या क्या काम करा, फिर हम जस्टिफाई कर रहे। तो वैसे क्या बोल रहे भाई आप, √2 इरेशनल नहीं है बोल रहे। इरेशनल नहीं है मतलब रेशनल है, और रेशनल है मतलब उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो पहला स्टेप प्रूफ करने, जब हम प्रूफ करते हैं तो पहला स्टेप हम मान लेते, चल भाई तू बुरा है बोल रहा ना, मैं बुरा हूँ चल। वैसे तू बोल रहा ना कि √2 इरेशनल नहीं है मतलब रेशनल है, चल मैं मान रहा हूँ अज्यूम कर रहा हूँ कि ये रेशनल है, पर एक्चुअली में नहीं है, हमारे को मालूम। पर तू बोल रहा ना है, चल मैं मान ले रहा हूँ, तो हम अज्यूम कर रहे रेशनल है। तो तुम्हारे हिसाब से अगर एक नंबर रेशनल नंबर है तो उसको p/q में 100% लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। चलो तो ये √2 को मैं कुछ p/q में लिख देता हूँ। ये p/q कुछ इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। q 0 हो गया तो ये इन्फाइनाइट हो जाता, तो √2 इक्वल टू इन्फाइनाइट रॉन्ग हो जाता। ठीक है, चलो भाई तुम्हारे हिसाब से हम ये बोल रहे हैं, हो गई बात। अब p कौन सा भी एक इंटीजर रह सकता, q कौन सा भी एक इंटीजर रह सकता। एग्जाम्पल के तौर पे 12 और 4, ठीक है 12 और 4 ले लिए अपन, ठीक है। तो अभी इसको अगर मैं देखा, या फिर मैं 12 और 18 ले लिया समझ लो, ठीक है। ये इसको मैं p समझ लिया, तो इधर p की वैल्यू क्या है 12 है, q की वैल्यू क्या है 18 है, और 18 0 नहीं है, और इस ये p/q फॉर्म में लिखा तो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अभी देखो पॉइंट, इसका देखो 1 के टेबल में 18 आता, हाँ आता, 1 18 ज़ा 18, 1 के टेबल में 12 आता, हाँ आता, 1 12 ज़ा 12। तो 1 इन दोनों एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता, कॉमन फैक्टर है 1। तो 1 को छोड़ के कोई और ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दो नंबर्स भी आते क्या, कॉमन फैक्टर है क्या बेसिकली। तो जैसे कि 2 हो गया, 2 इसके टेबल में भी आता, 2 इसके टेबल में भी आता, हाँ आता। तो 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया इन दोनों का, यानी 12 को भी डिवाइड करता 2, 18 को भी डिवाइड करता 2। अच्छा 6/9 आ गया, 6/9 आ गया। तो अब 1 को छोड़ के कौन सा भी नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता, 2 नहीं करता, 3, हाँ 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है भाई, पहले हम ये करें, फिर इसका एक कॉमन फैक्टर 2 आया तो 2 से डिवाइड करें, फिर इसका एक कॉमन फैक्टर 3 सॉरी इसका एक कॉमन फैक्टर 3 आया तो हम 3 से डिवाइड करें। अभी पॉइंट 2/3 आ गया फाइनली। अभी बोलो ये 2/3 में 1 को छोड़ के कोई नंबर है, 1 को छोड़ के कोई नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता। मान लो मैं 2 ले लिया, तो 2 के टेबल में 2 तो आता, ठीक है, तो मैं कट करके 1 लिख देता हूँ, 2 1 ज़ा 2, पर 3 आता नहीं आता। 3 ले लिया तो ये आता पर ये नहीं आता, 4 के टेबल में तो ये नंबर्स ही नहीं आते 2 और 3। तो ऐसा 1 को छोड़ के कौन सा भी नंबर नहीं है, 1 को छोड़ के कौन सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो फैक्टर बने इन दो नंबर्स का, यानी उसके टेबल में ये दो नंबर्स आए, एक सिंगल नंबर वैसा नहीं है। तो अब ये नंबर्स को अपन बोलते हैं को-प्राइम, को-प्राइम टू ईच अदर। यानी अब ये दो ऐसे नंबर्स है जो किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते,
1 को छोड़ के, 1 के टेबल में तो हर नंबर आता, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, तो 1 को छोड़ के कोई एक ऐसा नंबर नहीं है, जैसे कि 4 5, कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये 2 नंबर आते, ठीक है। तो ये नंबर को अपन को प्राइम बोलते हैं, और प्रिसाइसली बोले तो को प्राइम किसको बोलते हैं? को प्राइम आर द नंबर्स विच हैव नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1, विच हैज़ ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज़ 1, ठीक है। तो इसको अपन फर्दर काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो हमारे को एक चीज़ क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि अब ये ऊपर का जो नंबर है 2 और नीचे का जो नंबर है 3, ये कोई एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड नहीं होता। ये हमारे को क्लियर हो गया 100%, ठीक है। क्या देखें अपन प्रूफ में कि भाई तू जो बोल रहा है वही सही। एक्चुअली तो हम है इरेशनल नंबर, पर अगर कोई बोल रहा आगे से कि तू इरेशनल नंबर नहीं है, तो हम मान ले रहे चलो मैं रेशनल नंबर ही हूँ तुम्हारे हिसाब से। तो तुम्हारे हिसाब से रेशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अब ये कॉन्सेप्ट अपन कहीं को पढ़े नेक्स्ट समझेंगे। तो हम काटते काटते फाइनली ये एंड पे पहुँच गए, जिसको फर्दर हम कट नहीं कर सकते। तो ये नंबर को अपन को प्राइम बोल रहे। तो एक गारंटी हो गई हमारे को, क्या? कि अब ये फाइनली कट होके जो आ गया उसको फर्दर हम एक नंबर के टेबल में नहीं काट सकते, यानी को प्राइम्स आ गए। ये गारंटी हो गई हमारे को, ठीक है। तो सिमिलरली इधर भी PQ, मान लो 12 और 18 है, कौन से भी 2 इंटीजर्स रह सकते हैं। तो ये भी फर्दर कट हुए, कट हो गए कुछ नंबर आया, फिर कट हो गए कुछ नंबर आया, और फाइनली हमारे को आ गया A और B। जैसे कि इधर A और B, ये आया A, ये आया B, यानी ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फाइनली ये आया हमारे को। तो इधर भी कट हुआ मान लो, और फाइनली ये आया। और ये फर्दर अभी कट नहीं होते। A और B क्या है? को प्राइम्स है टू ईच अदर। यानी अभी कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों के उसके टेबल में 2 भी आए, वैसा कौन सा भी अब नहीं है, ठीक है। ये बात हमको पक्का गारंटी हो गई, ये एग्जांपल है उसका, ठीक है। यानी अभी फ्यूचर में मान लो एक नंबर है 3, तो ऐसा नहीं रह सकता कि A जो है 3 को भी डिवाइड कर दे और B को भी 3 डिवाइड कर देना, ऐसा नहीं रह सकता। वो एक नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, वैसा कौन सा भी नंबर नहीं रहता, ठीक है, नहीं रहता वैसा कौन सा भी नंबर, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे? अभी ख़त्म। अगर आपको ये समझ में आ गया, ख़त्म। क्या समझ में आ गया? कि भाई पहले तो हम, तू बुरा है बोल रहा ना, हम बुरा है मान ले रहे। तू इरेशनल नहीं है बोल रहा ना, ठीक है, हम रेशनल है बोल के मान ले रहे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि अज्यूम कर लो कि वो रेशनल नंबर है। तो भाई तेरे हिसाब से अगर हम रेशनल है तो हमको p/q में तो लिख देना, ठीक है। तो वो नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख दे रहे। p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, तो उसको फर्दर हम कैंसिल करके, मान लो किसी पर्टिकुलर नंबर के टेबल में 2 भी नंबर्स आ रहे, जैसे कि एग्जांपल में अपन देखे थे, तो कैंसिल करते करते फाइनली हमको a/b आया। तो इधर a b जो है को प्राइम से, हमको गारंटी हो गई कि फर्दर ये अब कैंसिल नहीं हो सकते, या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता, बल्कि हमको पक्का 100% मालूम हो गया, ठीक है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? थ्योरम लगाना। थ्योरम क्या है भाई? थ्योरम बोलता इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर को डिवाइड करना p। अच्छा, तो इधर स्क्वायर तो कहीं भी नहीं दिख रहा आपने को, ये क्या है? सिंपली √2 = a/b है। इधर स्क्वायर दिख रहा आपको? कहीं भी नहीं दिख रहा। तो हमको स्क्वायर होना, तो हम क्या करते? स्क्वायर लाते। कैसा लाते? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो कौन सा भी ऑपरेशन अगर आप बोथ साइड्स कर रहे हैं तो अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, इक्वेशन को। तो हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग। सेकेंड स्टेप किधर? ऑन बोथ साइड्स, यानी 2 भी तरफ हम स्क्वायर कर रहे।
तो क्या होता √2 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर यानी a²/b²। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर, ये रूट और ये 2 कैंसिल हो जाता, 2 इक्वल टू a²/b²। ठीक है, समझ में आ गया। तो इधर से अपन क्या करेंगे, अब मैं थ्योरम कैसा ला सकता हूँ। थ्योरम में क्या बोलता कि इफ p डिवाइड्स a², तो भाई a² को डिवाइड करना p क्या है, एक प्राइम नंबर। तो मैं a² यानी स्क्वायर तो मैं ला लिया स्क्वायरिंग करके, ये स्क्वायरिंग करके मैं स्क्वायर तो ला लिया। अब एक प्राइम नंबर को उसके नीचे लेके जाना, तो अब इसमें मुझे प्राइम नंबर कहीं भी दिख रहा, हाँ ये है प्राइम नंबर, तो इसको मैं नीचे लेके चल जाता हूँ। कैसा, इसको इधर ला ले तुम, ये इधर चल जाता, तो बेसिकली ये डिवाइड हो रहा, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता। तो बेसिकली ये भी कैसा आएगा अपने को, 2 × b² इक्वल टू a²। इधर डिवाइड हो रहा था ना भाई, इधर आया तो मल्टीप्लाई हो रहा। अच्छा, फिर अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा, इधर गया तो डिवाइड हो जाता, तो b² इक्वल टू a²/2। ओ मेरे को क्या होना था वो आ गया। 2 क्या है, एक प्राइम है, 2 क्या है, एक प्राइम है, तो a²/p आ गया मेरे को, a²/p आ गया। और मेरे को क्या मालूम, b एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर है, तो अगर ये साइड में को इंटीजर है तो ये साइड भी ऑब्वियसली मेरे को इंटीजर आना, क्योंकि इक्वल टू सिंबल है, तो ये भी एक इंटीजर रहना। और ये एक इंटीजर कब रहता, जब 200% डिवाइड कर दे रहा a² को, तभी वो एक इंटीजर एक आता ना हमारे इंटीजर, डेसिमल नहीं आता, फ्रैक्शन नहीं आता। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अपन अब क्या कर रहे हैं, इधर से हम बोल रहे थ्योरम कि ये जो इधर से पहले हमको पक्का हो गया कि क्या b एक इंटीजर है, b का स्क्वायर भी एक इंटीजर आता हमको, मान लो 5 है b, तो 5² भी 25 एक इंटीजर आ रहा। तो इंटीजर इक्वल टू, तो राइट साइड एक फ्रैक्शन है, तो वो भी इंटीजर रहना 100%, तभी ये इक्वल है हम बोल रहे। तो ये अगर एक डिविजिबल रहना तभी एक इंटीजर आता, तो हम क्या बोल रहे कि 100% 2 जो है डिवाइड कर रहा a² को। ठीक है, तो जब ये बोल रहे तो थ्योरम के हिसाब से इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। तो ये बात हम माइंड में रख ले रहे क्या, कि भाई एक नंबर आया 2 जो a को डिवाइड कर रहा, तो उससे क्या, अगर मैं ये प्रूफ कर सका कि वही 2 b को भी डिवाइड कर रहा, अगर मैं ये प्रूफ कर दिया कि एक नंबर है, मैं ऑलरेडी क्या बोला था, ए बी जो है कोप्राइम से, एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता। पर अगरचे इधर मैं ऐसा प्रूफ कर दे रहा हूँ कि नहीं एक है नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा, फॉर एग्जांपल ये केस में 2 है जो a को भी कर रहा और फर्दर अगर अपन देखें तो b को भी करता, तो ऐसा नंबर है, इसका मतलब ये कोप्राइम्स नहीं है, नहीं ये तो कोप्राइम्स से हम सॉल्व करें, इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था, कोई अगर आपको बुरे बोल रहे तो आप पहले बोल रहे ठीक है मैं बुरा हूँ, ठीक है मैं बुरा हूँ, उसके बाद आप बता रहे कि देखो मैं ये अच्छा काम कर रहा था, देखो मैं वो हेल्प कर रहा था, देखो मैं ऐसा कर रहा था, तो इससे ये प्रूफ हो रहा कि आप बुरे नहीं हैं। समझ में ये बात, तो चलो भाई, तो ये ऐसा हो गया। तो हमारे को क्या देखा, सेकंड हम थ्योरम लगाने से हमको क्या आ गया, फाइनली ये आया था कि b² इक्वल टू a²/2। और इससे हम बोल सकते हैं कि एक इंटीजर आना मतलब डेफिनेटली 2 डिवाइड करना a² को। और ये थ्योरम के हिसाब से जब एक नंबर p प्राइम नंबर जब a² को डिवाइड कर रहा, तो वो नंबर डिवाइड करता a को भी, a कौन सा भी एक इंटीजर है पॉजिटिव।
ठीक है। तो ये a/2 को मैं कुछ और वेरिएबल, जैसे कि मान लो 10/3 है या 10/2 है, जो 5 होता, अब ये 5 को मैं कुछ और c बोल के मान ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे इधर 10/2 को मैं c कौन सा एक और इंटीजर है, यानी 10/2 अगर मैं करा, मान लो a 10 है, ठीक है, 10/2 करा तो मेरे को क्या आ रहा 5, तो 5 को मैं c है बोल दे रहा हूँ, कुछ भी आप d है बोल दो, आपका नाम रख लो, कुछ भी रख ले सकते हैं। अब क्यों ले रहे हैं भाई वही, तो देखो इधर से a क्या है, इधर डिवाइड हो रहा 2, इधर भेजे तो मल्टीप्लाई होता c इंटू 2 या 2 इंटू सी 2c, तो एक जो है 2c है। ये चीज़ हमारे माइंड में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया हमारे को एक, कि 2 एक नंबर है जो a को डिवाइड कर रहा, ठीक है। a इक्वल टू 2c, a इक्वल टू 2c हम इसमें रखेंगे, ये अगर इक्वेशन 1 बोला मैं, तो a इक्वल टू 2c हम सब्सटीट्यूट कर रहे किसमें 1 में, तो क्या आता b² इक्वल टू a² यानी 2c का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाता 2c इंटू 2c बाई 2, 2 2 ज़ा 4, c इंटू c² बाई 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। तो फाइनली क्या आया भाई हमारे को कि b² इक्वल टू 2c², तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा 2, तो अगर मैं इसको इधर भेज दिया तो b² बाई 2 इक्वल टू c²। c में बोला था कि कौन सा, तो भी एक c जो है एक इंटीजर है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है c, तो c का स्क्वायर भी एक इंटीजर रहता। तो अगर इधर इंटीजर आया इक्वल टू है, तो अगर RHS में इंटीजर है तो LHS में भी आपको इंटीजर रहना, ठीक है। तो अब इधर इंटीजर आना मतलब डेफिनेटली ये 2 डिवाइड करना b² को, तो हमारे समझ में आ गया कि 100% 2 डिवाइड करता b² को। तो ये थ्योरम के हिसाब से अगर एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा एक नंबर के स्क्वायर को, तो वही प्राइम नंबर डिवाइड करता वो नंबर को भी। इधर एक और पॉइंट मिल गया अपने को, तो इधर से हमारे को पूरा क्लियर हो गया क्या, कि भाई आप सबसे पहले क्या बोले थे कि हम रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है बोलते हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q में लिखने के बाद हम कट करे बाद हमारे को क्या आ गया, एक ऐसा नंबर आ गया जिसको फर्दर एक टेबल में कट नहीं कर सकते, जिसको अपन को प्राइम बोल रहे हैं। यानी एक पर्टिकुलर ऐसा नंबर नहीं है जो इसके टेबल में भी आता, इसके टेबल में भी आता, जो इसको भी डिवाइड करता, इसको भी डिवाइड करता। यानी 3 मान लो, a/3 और b/3 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं रह सकते, यानी 3 इसको और इसको डिवाइड नहीं कर सकता। पर हम थ्योरम लगाने से हमारे को क्या आया कि a को 2 डिवाइड कर रहा, b को भी 2 डिवाइड कर रहा, तो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता, एक ये क्या है 2 है, z नहीं, तो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता जो इसको भी डिवाइड कर रहा, a को भी, और जो इसको भी डिवाइड कर रहा। पर एक्चुअली में तो ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करना था, क्योंकि ये कोप्राइम है भाई, ख़त्म, हम कट करके लास्ट में फाइनल आ गया हमारे को। तो एक पर्टिकुलर नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करना था जो इन दोनों को भी डिवाइड करता, पर कर रहा। कॉन्ट्राडिक्टरी, मैं बुरा हूँ पर अच्छा काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली कोई भी एक नंबर नहीं रहना था जो a और b को डिवाइड करता, पर रह रहा एक नंबर 2 जो a को भी डिवाइड कर रहा, b को भी डिवाइड कर रहा। तो कहीं मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? हमारे अजम्पशन में मिस्टेक है भाई। क्या मिस्टेक है? अरे भाई मैं इरेशनल हूँ, तू रेशनल लेके सॉल्व कर रहा है, इसलिए देखो आ रही मिस्टेक। अच्छा, तो इधर से हम बोल रहे हैं देयरफॉर, इसीलिए √2 जो है रेशनल है कि इरेशनल है? बोलो भाई, रेशनल है कि इरेशनल है? पूरा बोले बात सर √2 रेशनल है, याद हो गया ना को बोलो √2 इरेशनल है।
√2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, √2 एक इरेशनल नंबर है, ये इसका प्रूफ है। अच्छा, तो क्या करें, एक बार समराइज़ अगर हम जल्दी जल्दी कर दिए तो बेटर रहेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप अगर थोड़ा लिख दिया सो दैट आप नोट्स बना के कभी भी उसको रिफ़र कर सकते हैं। इरेशनल नंबर के प्रूफ में ये इम्पॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली इसका क्वेश्चन एक आता है इरेशनल नंबर प्रूफ का, ठीक है, और सिंपल भी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अज्यूम। क्या अज्यूम कर रहे हैं कि भाई तू जो बोला वो, कि तू बोल रहा कि ये रेशनल नहीं है, तो चलो ये रेशनल है। तो पहले हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो रेशनल नंबर है, वो नो नहीं नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर है, पहले हम अज्यूम कर रहे हैं। फिर सेकंड हम क्या कर रहे हैं, अगर तू बोल रहा कि वो रेशनल है तो उसको p/q में लिख सकते हैं, तो हम p/q में लिख दे रहे। p/q में लिखने के बाद उसको फर्दर काटने के बाद लास्ट फाइनली a और b बोल के आ गए, जिसको फर्दर नहीं काट सकते अपन, यानी फर्दर एक नंबर के टेबल में दो नहीं आते। बल्कि हम क्या कर रहे हैं, अभी जिसको आप बोल रहे रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, मान लो √2, तो उसको हम बोल रहे p/q, फर्दर सॉल्व करके a/b आ गया। अभी हमारे लगाना है थ्योरम। तो थ्योरम में सबसे पहले आता है p डिवाइड्स a स्क्वायर आ रहा, तो सबसे पहले हम इधर स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद p को नीचे डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो हो जाता। तो उससे हमारे को आ जाता कि a 2 को डिवाइड करता। फिर इसको कुछ c इंटीजर मान लेंगे, फिर a इक्वल्स टू इधर से 2c रहता, फिर वो स्क्वायर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमारे b/2 बोल के भी आ गया। तो हमारे एक्चुअली a और b को एक नंबर से डिविजिबल नहीं होना था, पर इधर हो रहे, देयरफॉर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है और √2 जो है वो इरेशनल है हम बोल के बोल देते हैं, ठीक है। तो इसकी अपन एक लास्ट नेक्स्ट वीडियो करेंगे, थर्ड वीडियो, जिसमें अपन पूरे जो भी स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट्स पढ़े, क्या क्या पढ़े, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, HCF, LCM, और अभी जो पढ़े इरेशनल नंबर का प्रूफ, इन पूरों को एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो, वो अपन करेंगे थर्ड वीडियो में, ठीक है। तो जब तक पढ़ते रहो, और कौन सा भी अगर आपको डाउट है तो बस क्लैरिफाई करो उसको, कहाँ से भी क्लैरिफाई करो, बस क्लैरिफाई करो, ठीक है। आई होप आपको इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।